जिसके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां ना हो, उससे आप पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी है। जिस इंसान की उंगली मचलती हो कि मैं भी बाप होता और अपने बच्चे की उंगली पकड़ के बाजार लेके जा, उस इंसान से पूछो औलाद कितनी बड़ी है। माए कहती है साहब हमारे बच्चे हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, हम कोई और काम नहीं कर पाते। उन औरतों से पूछो जिनकी शादियों के 10-10 साल 12-12 साल हो गए, उनके सूने कमरे में उनके पास कोई मसरूफियत नहीं, उनका कोई बच्चा नहीं है जिसके गीले बिस्तर को उन्हें चेंज करना पड़े, उन्हें रातों में कोई उठाने वाला नहीं। वो तरसती हैं कोई बच्चा होता जो हमें रात में उठाता। मैं चाहता हूं 12 बज चुके हैं, मुख्तसर सी ये गुफ्तगू आपके सामने एक बड़े अहम मौजू पर, जिस पर इस वक्त मैं समझता हूं खास तौर से बनारस के माहौल में, हमारे और आपके माहौल में, जिस पर वाकई में गौर करने की जरूरत है। हम और आप अक्सर ये शिकायत करते हैं कि साहब हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारी औलादें नाफरमान हो रही। इसी धमरिया में अभी एक साहब ने बताया कि मौलाना जुआ बहुत खेलते हैं नौजवान, नशाखोरी का रुझान बहुत बढ़ रहा है, बेराह रवी और गलत काम में हमारे नौजवान बड़ी तेजी से मुलव्विस हो रहे। सवाल यह है ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, और यह नेमत कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा उस इंसान से आप लगा सकते हो, उससे पूछ सकते हैं जिसके पास औलाद की नेमत ना हो, जिसके घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां ना हो, उससे आप पूछिए कि औलाद कितनी बड़ी है। जिस इंसान की उंगली मचलती हो कि मैं भी बाप होता और अपने बच्चे की उंगली पकड़ के बाजार लेके जा, उस इंसान से पूछो औलाद कितनी बड़ी है। माए कहती है साहब हमारे बच्चे हमें बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, हम कोई और काम नहीं कर पाते। उन औरतों से पूछो जिनकी शादियों के 10-10 साल 12-12 साल हो गए, उनके सूने कमरे में उनके पास कोई मसरूफियत नहीं, उनका कोई बच्चा नहीं है जिसके गीले बिस्तर को उन्हें चेंज करना पड़े, उन्हें रातों में कोई उठाने वाला नहीं। वो तरसती हैं कोई बच्चा होता जो हमें रात में उठाता। बहुत बड़ी नेमत है औलाद। नबियों ने औलाद की दुआ मांगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगता है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, बूढ़ा हो चुका हूं, वतन से निकाला जा चुका हूं, परदेश जा रहा हूं, कोई सहारा नहीं है, मुझे नेक औलाद दे दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। परवरदिगार पाक औलाद देते, पाक ज़ुर्रियत देते, तू दुआओं को सुनने वाला है, फरियादों को सुनने वाला है, मुझ बूढ़े को तू नेक औलाद दे दे। अंबिया ने दुआ मांगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने औलाद को दुनिया की जिंदगी की जीनत करार दिया है। जीनत का मतलब समझते हैं भाई? एक घर है, घर में आपने कमरा बना दिया, कमरा तैयार है, दीवारें तैयार हैं, अब उस पर आपने प्लास्टर चढ़ा दिया, ये जीनत है। प्लास्टर के बाद आपने उस पर पेंट करा दिया, आपने कुमकुमे लगा दिए, आपने कमरे को सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, इसको जीनत कहते हैं। दुनिया की जिंदगी में अगर माल ना हो और औलाद ना हो, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। दुनिया की जीनत है औलाद। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में फरमाया सूरह कहफ के अंदर, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अट्रैक्शन है, सौंदर्य है, खूबसूरती है।
वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ये अलग बात है, अल्लाह के यहाँ काम आने वाली चीज इंसान की नहीं। औलाद भी एक हद तक साथ देती है, जिस दिन मरेंगे औलाद भी साथ। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, लेकिन औलाद बहुत बड़ी आजमाइश भी। अल्लाह ने कुरान में औलाद को जीनत भी कहा और औलाद को फितना भी कहा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। यह औलाद फितना कब बनती है? जब औलाद के चक्कर में आप अल्लाह को भूल जाएं, औलाद के चक्कर में हराम हलाल भूल जाएं, औलाद के चक्कर में जायज नाजायज भूल जाएं, औलाद की तरबियत से गाफिल हो जाएं, तो यह औलाद बहुत बड़ी आजमाइश आपके लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा खसारा होगा। औलाद वालों, यह औलाद आपकी गर्दन पर अल्लाह की तरफ से डाली गई एक जिम्मेदारी है। इसको निभाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निभाया तो पकड़ोगी अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। आदमी से पूछा जाएगा, तेरी औलाद बिगड़ गई, तेरे बच्चे बिगड़ गए, तेरा परिवार बिगड़ गया, तेरी फैमिली बिगड़ गई, तू क्या कर रहा था? इंसान से उसकी फैमिली के बारे में, उसके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। हमारा बच्चा कारोबार ना करे, हम मजदूर आदमी, हमारा बच्चा मजदूरी ना करे, हम हिसाब लेते हैं, हम डांटते हैं, हम तंबीह करते हैं, मार भी देते हैं, क्यों नहीं काम करता? तो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, आपने कभी टोका? बच्चा रात में 11 बजे घर में आता है, आपको कोई फर्क नहीं। रहीमपुरा का रहने वाला बच्चा आपका धमरिया में आके बैठ करके जुआ खेल रहा है, बाप को कोई फिक्र नहीं, और कोई डांट दे, कोई बोल दे, तो बाप कहता है मेरे बेटे को क्यों बोला? ये तरबियत आपका हक है मेरे भाई। ये औलाद की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। औलाद क्या कर रही है आपसे पूछा जाए। बच्चा पैदा कर देना ये सिर्फ आपका फर्ज नहीं है, उस बच्चे के ताल्लुक से आपके ऊपर कुछ हुकूक है, कुछ जिम्मेदारियां हैं।